जय हिंद दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं दो पंक्तियां पेश करना चाहूँगा, जो मतलब इस अनजान पृथ्वी, अनजान सृष्टि के बारे में कि ना जाने किस रूप में थी, पता नहीं कैसे दिखती थी। ना जाने किस रूप में थी, पता नहीं कैसे दिखती थी। जिसने तुम्हें रचा होगा, कमाल की उसकी रचना हो। जिसने दोस्तों, हमारा चैनल भले ही बड़ा ना हो, लेकिन हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारियां दोस्तों बहुत बड़ी हैं। और हम इस चैनल को लेके आए हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप लोग केवल जानकारी नहीं देंगे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जिम्मेदारी भी देंगे, और हम खुद भी जिम्मेदारी उठाएंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारा जब हम इस सृष्टि पे आए हैं तो हमारा भी कुछ दोस्तों दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस कड़ी में मैं आज पर्यावरण दिवस है, आप लोगों को पता है दोस्तों, आज 5 जून 2025 है और विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन पे मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग को ये संकल्प लेना है कि केवल 5 जून को ही नहीं, केवल मात्र एक दिन ही नहीं पर्यावरण दिवस मनाया जाए। हम लोग को हमेशा, जब तक हम लोग इस धरती पर, इस सृष्टि पर, हमेशा पर्यावरण दिवस के रूप में इसको देखें, और हमेशा इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को, हमेशा इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। जहाँ भी हमको मौका मिले वहाँ भी हम लोग इसको स्वच्छ रखने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, अब जो भी होगा हम अपना योगदान इसमें देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता ही है कि आप लोग विश्व इतिहास पढ़े होंगे या बहुत लोग सुने होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ तक कि तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना थी। तो ऐसे ऐसे हमारा जनमानस ऐसे ऐसे नरसंहार हुआ कि लगा कि पृथ्वी ऐसे ही नष्ट होगी। तो इस समय 21वीं शताब्दी दोस्तों चल रही। 21वीं शताब्दी आने वाली जो शताब्दियाँ होंगी, हमको दोस्तों केवल ये किसी मानव या किसी मनुष्य से खतरा नहीं हुआ, किसी हथियार से खतरा नहीं हुआ दोस्तों, खतरा हम लोग स्वयं बनेंगे। खतरा हम लोग स्वयं बनेंगे। अगर आज हम इस बात को नहीं समझेंगे तो आने वाले कुछ साल में देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको समझेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ साथ दोस्तों हम खुद भी इसका एहसास करेंगे, ये बातें महसूस करेंगे कि हमने क्या खोया है। क्योंकि दोस्तों, हमने कभी पृथ्वी को कुछ दिया ही नहीं है। हमने कभी पृथ्वी को, इस पर्यावरण कभी कुछ दिया नहीं, केवल हमेशा हमेशा लिया ही है। तो अब वक्त है दोस्तों कि हमको जो हमने इस सृष्टि, इस पृथ्वी से लिया है, उसका ऋण चुकाने के लिए दोस्तों, हम अगर यह ऋण केवल अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दोस्तों यह ऋण चुका के जाएंगे। क्योंकि इस समय पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया कि आप इसका एहसास तो कर ही रहे होंगे। देखिए दोस्तों कि कितनी सारी समस्याएं हों, अभी कितना भी हो, टेम्परेचर देखिए, तापमान देखिए इतने बड़ा चल रहा है कि देखिए मनुष्य के साथ साथ हम तो, आप मनुष्य हैं, हमको आपको गर्मी लगती है दोस्तों, हम लोग एसी में चले जाते हैं, कूलर में चले जाते हैं, पंखा में चले जाते हैं। ये सोचिए आप कि बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो कहाँ जाएंगे दोस्तों? उन पे तापमान का, उसका इस पर्यावरण दुष्प्रभाव कितना प्रभाव पड़ेगा सोचिए। इस पर्यावरण पे उनका दुष्प्रभाव कितना भयावह पड़ेगा। सोचिए कि जो पक्षियाँ हमको सुबह उठते ही दिखाई देती थी, शाम के दिखाई देती थी, वो पक्षियाँ कहाँ गई दोस्तों? सब विलुप्त हो गई, सब नष्ट हो गई हैं। किस लिए दोस्तों? इस पर्यावरण की वजह से दोस्तों। अगर उनके अनुकूल यह पर्यावरण नहीं रहेगा, उनके अनुकूल यह रहने की स्थिति नहीं रहेगी दोस्तों, तो कोई भी जीव जंतु होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में सारे विलुप्त हो जाएंगे, सारे गायब होंगे। तो हमको संकल्प लेना है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि संकल्प ऐसा लेना है, केवल एक दिन नहीं, एक दिन पर्यावरण दिवस आए, 5 जून आए, लोग विश्व पर्यावरण दिवस कहें, यह संकल्प नहीं लेना है। हमको संकल्प लेना है कि हमेशा हम लोग जब तक जीवित रहें, तब तक जितना होगा अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें, और इस पर्यावरण को जितना भी हो सुरक्षित या स्वच्छ बनाने की कोशिश करें दोस्तों। तो हमने दोस्तों, हमारी यह सृष्टि, हमारी पृथ्वी देखिए, जब इसका रचना हुआ तो कितना स्वच्छ, कितना अच्छा, मतलब हर जगह पेड़ पौधे या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए दोस्तों, कहीं ना पेड़ बच रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे बच रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस समय मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अपने घर पे, अपने गाँव में हूँ और अपने बाग में हूँ। तो दोस्तों, अपने घर वालों को, अपने सबको धन्यवाद देता हूँ, परिवार वालों को, चलो कम से कम कुछ ऐसा किए। देखिए दोस्तों, अगर पेड़ लगाएं, फल लगाएं तो पेड़ एक दिन आता है, छाया भी देता है, फल भी देता है। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे घर वाले इसमें योगदान किए, और मैं बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो ये कम से कम ये सोच चलिए कि चलिए कम से कम हमको फल तो देगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को फल देगा। यही सोच के हम लोग पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं।
तो ये हम मतलब धन्यवाद देते हैं घर वालों को, सबको। अब आप खुद से भी उम्मीद करते हैं, आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा करें, थोड़ा थोड़ा ही सही दोस्तों। अगर पर पर्सन अगर योगदान देगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा हो सकती है। अभी भी वक्त है दोस्तों। अभी सोचिए कि जो नदियाँ कभी एकदम हमेशा हरी भरी रहती थी, हमेशा नदियाँ हरी भरी रहती थी, हमेशा पानी रहता था, स्वच्छ पानी रहता था, आज वह नदियाँ कहाँ गई? आज सब दोस्तों रेत में बदल गई। आज सारी नदियाँ रेत में बदल गई, सारी नदियाँ विलुप्त होती गई। अब देखिए दोस्तों, इतना तापमान है, ग्लेशियर दोस्तों पिघलता जा रहा है, पिघलता। एक वक्त आएगा दोस्तों जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो जो उत्तर भारत की नदी, जो हिमालय नदियाँ दोस्तों, तो सारी नदियाँ कुछ साल बाद देखिए दोस्तों सूखा पड़ जाएगा वहाँ पर। तो उत्तर भारत नदियाँ दोस्तों जानते हो, वो फिर भी मौसमी नदियों के रूप में भी दोस्तों आ जाएंगे। तो बारिश हो गया, मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं कि अब ये जान लीजिए कि कोई विश्व युद्ध या कोई नरसंहार नहीं, केवल इसी से लोग दोस्तों ना अपनी जानें गंवाना शुरू कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं दोस्तों, लेकिन हम ज़्यादा कुछ, अब बस जान लीजिए कम शब्दों में ज़्यादा समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग यह पर्यावरण सुरक्षित नहीं करेंगे तो बहुत ही स्थिति भयावह होएगी, ये आप लोग समझ के चलिए। और हमारी हमारी देखिए बिट्टी, हमारी बिट्टी देखिए, ये देखिए ये भी आई हमारे बाग में। बिट्टी हाय करो, हाय करो, तो बोलो बिट्टी हाय करो। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।